कहते हैं हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही ये पंक्तियां कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री राम की नगरी की पौराणिकता और पूजा अर्चना राम के गणों को पूजे बिना अधूरी ही मानी जाती है। मत गजेंद्र मंदिर भी उसी परंपरा का हिस्सा है। जब भगवान राम लंका पर विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उनके साथ युद्ध में सहयोग करने वाले उनके दूसरे योद्धा सहयोगी भी आए। राजा रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय भक्त हनुमान के साथ सुग्रीव, अंगद के अलावा लंका के नए अधिपति विभीषण भी मौजूद थे। विभीषण के साथ उनके पुत्र मत गजेंद्र भी आए। राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद विभीषण लौट गए, लेकिन अपने पुत्र मत गजेंद्र को राम की सेवा में छोड़ गए। लंबे समय तक राज करने के बाद जब श्री राम ने धरती से बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया तो उन्होंने राम भक्त भगवान पवन पुत्र हनुमान को लंका का राजा नियुक्त कर दिया और मत गजेंद्र को उत्तरी फाटक के प्रधान के रूप में यहाँ का कोतवाल बना दिया। उनके नाम का अपभ्रंश मात गैंड है, जो वहाँ लगे शिलापट में देखने को मिलता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रगराया। राम जन्मभूमि परिसर से 500 मीटर की दूरी पर मैं इस समय मौजूद हूँ अयोध्या कोतवाल मंदिर में। कहा जाता है कि अयोध्या आए, राजा रामचंद्र जी के दर्शन करें, हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, लेकिन अगर अयोध्या के कोतवाल के दर्शन ना करें तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कहा जाता है जब राजा रामचंद्र जी परिवार के साथ बैकुंठ लोक गए तो माता सीता ने सबसे पहले हनुमान जी को यहाँ का राजपाट सौंप दिया, राजा बन गए। लेकिन यहाँ पर मतेंद्र जी जो विभीषण जी के पुत्र थे उन्हें यहाँ का कोतवाल बना दिया। कहते हैं जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी की कृपा बनी रहती है। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में श्री रघुपति राम बसते हैं और साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव होती है। कुछ ऐसी ही कृपा भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण के पुत्र मत गजेंद्र पर भी त्रेता युग में की थी, जब बैकुंठ लोक जाने से पहले भगवान राम ने मत गजेंद्र को अयोध्या का कोतवाल बनाया था। मत गजेंद्र मंदिर की शोभा भले ही पुरातन हो पर श्रद्धालुओं की आस्था आज भी कायम है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और उनसे जुड़े हुए चरित्र आज भी त्रेता युग की यादों को ताजा करते हैं। राम मंदिर को लेकर जो आस्था करोड़ों श्रद्धालुओं की है, वही आस्था श्रद्धालुओं के लिए मत गजेंद्र मंदिर के लिए भी है, जिसके बिना अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती। एक कोतवाल काशी में है तो एक कोतवाल अयोध्या में है। काशी के कोतवाल तो अयोध्या के भी कोतवाल हैं। अगर आपको अयोध्या आना है, राजा रामचंद्र जी का दर्शन पाना है, आशीर्वाद लेना है, तो फिर अयोध्या के कोतवाल के मंदिर में भी आपको जरूर आना होगा। कहा जाता है जब तक यहाँ के दर्शन और पूजन ना हो जाएं, तब तक यात्रा अधूरी रहती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है इस मंदिर का महत्व और कितनी पौराणिकता है इसकी कहानी। पुजारी जी, आपका स्वागत है के न्यूज इंडिया में। इस मंदिर का महत्व क्या है, थोड़ा उसके बारे में पहले बताइए हमारे दर्शकों को। जी, यहाँ जब राम जी आए थे लंका से जीत के, तो वहाँ सब राज तिलक में सब भव्य स्वागत हुआ, उनका राज तिलक हुआ राम जी का। उसके बाद जितने रहे सबको हटा दिए, कहे कि जाइए। तो अंगद जी भी रामचरितमानस में है। अंगद जी भी कहे प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, आपके यहाँ रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो राम जी उनको भी कहे कि आप जाइए, अपना राज संभालिए। तो वही उसके बाद हनुमान जी और विभीषण जी भी आए थे परिवार सहित, उनके पुत्र भी आए थे। तो विभीषण जी अभी चिरंजीवी हैं और विभीषण जी के जो पुत्र हैं मत गजेंद्र जी, उनको राम जी आशीर्वाद दिए हैं और वो यहाँ कोतवाल रक्षक बना के उनको नियुक्त किए थे। कहे जो आपका दर्शन नहीं करेगा उसका पूर्ण दर्शन नहीं होगा। और हनुमान
शुरू करता है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी 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 जिसकी शुरुआत अक्षत पूजन से यहीं से की गई थी। जी। गणपत राय जी ने यहीं से शुरुआत करी थी। जी, शुभारंभ यहीं से किया था और इसका स्कंद पुराण में वर्णित है, पूरा डिटेल उसी में मिलेगा। पुराण और कोई भी कार्य शुभ हो यहीं से शुरुआत होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं पहले यहीं से दर्शन करते हैं, बाद में ड्यूटी करते हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम ने अयोध्या के कोतवाल के रूप में मत गजेंद्र को खुद नियुक्त किया था। आस्था और पर्यटन के मानचित्र पर यह मंदिर भले ही न उभरा हो, लेकिन अयोध्या की परंपराओं में इसकी जगह है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण तो भव्य है, पर अयोध्या के कोतवाल का मंदिर का जीर्णोद्धार होना अभी बाकी है। फिलहाल मंदिर का संचालन जानकी जीवन ट्रस्ट कर रहा है। मंदिर परिसर में लगे ट्रस्ट के बोर्ड पर श्री विघ्नेश जी और श्री दिनेश जी मंदिर का भी जिक्र है। ये मंदिर पीछे जंगल में बना है, इसलिए वहाँ श्रद्धालुओं का आना और जाना नहीं हो पाता। प्रचारित कम है, सब लोग जानते नहीं। 10 से 15% लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो आते हैं, जो नहीं जानते वो यहाँ नहीं आते। और जैसे राम जन्मभूमि का जो उद्धार हो गया है, तो अभी इसका धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। सरकार से क्या मांग करते हैं योगी? सरकार से मांग करते हैं कि इसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए और उनके उसमें नहीं है भाई, यहाँ आपके द्वारा कान में उनके जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। यहाँ का भी दो उद्धार, और 2 मंदिर और पीछे है, जंगल में है, उसका तो वो भी लुप्त हो गया है, वो भी उद्धार होना चाहिए। एक राजा हैं जो इस समय अयोध्या में हैं, जिन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। तो एक कोतवाल हैं मत गजेंद्र जी, जो विभीषण के पुत्र थे। कहते हैं कि जब तक इनकी पूजा ना हो जाए तब तक आपकी पूरी यात्रा अधूरी ही रहने वाली है। विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जब अपनी टीम के साथ मंदिर के आंगन में पहुंचे तो चौकी पर बैठे एक बुजुर्ग पुजारी राम नाम की धुनी रमाते यहाँ मिले। एकांत में बैठे पुजारी नरेंद्र दास जी से पूछने पर पता चला कि इनका नाम बाबा नरहरि दास है। बाबा नरहरि दास ही इस मंदिर की देखरेख करते हैं, वही मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इस मंदिर के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और तपस्या की है। जब हमने बाबा नरहरि दास से मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मत गजेंद्र जी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। अयोध्या आने वाला श्रद्धालु जब तक अयोध्या में अयोध्या कोतवाल के दर्शन नहीं करेगा तब तक उसे अयोध्या धाम आने का पुण्य नहीं मिलेगा। वैकुंठ लोक जाने से पहले भगवान श्री राम ने पवन पुत्र बजरंगबली को अयोध्या का राजा बनाया था और विभीषण के पुत्र मत गजेंद्र को अयोध्या का कोतवाल बना दिया। भगवान राम ने कोतवाल नियुक्त करने के साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि अयोध्या जो भी आएगा अगर मत गजेंद्र का दर्शन नहीं करेगा तो उनकी यात्रा कभी संपूर्ण नहीं होगी। महाराज जी, इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या इसके बारे में विशेषता है, थोड़ा हमें बताएं। इसमें विशेषता है यही भगवान का आशीर्वाद है इनके पास में, जो कि जो अयोध्या आएगा इनका दर्शन नहीं करेगा उसको अयोध्या आने का पुण्य नहीं मिलेगा। राम जी ने इनको अयोध्या का कोतवाल बना करके बैठा दिया है। हनुमलाल जी को राजा बना दिए और इनको अयोध्या का कोतवाल बना दिए और आशीर्वाद दे दिए भगवान जो अयोध्या आएगा आपका दर्शन नहीं करेगा उसको अयोध्या आने का पुण्य नहीं मिलेगा। जय सिया राम। बाबा नरहरि दास के मुताबिक पुरातन काल में जहां मत गजेंद्र का मंदिर बना था वहां कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। बाद में हनुमानगढ़ी के बाबा वासुदेव दास जी ने संघर्ष किया, मत गजेंद्र के मंदिर की जगह को खाली कराया और फिर मंदिर का पुनः निर्माण करा दिया। अयोध्या के स्थलों की पहचान और सम्मान की कई लड़ाइयां लड़ी गईं। नरहरि दास के मुताबिक अयोध्या में बहुत जगह तोड़ी कब्जाई गईं। यहाँ भी मत गजेंद्र जी का टीला है जो उपेक्षित पड़ा था।
2 दशक पहले टीले की जगह को मंदिर का रूप दिया गया। यहाँ खास अवसरों पर श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। इस जगह मुसलमान का घर था, वही मस्जिद बनाए हुए था, वही रहता था। एक हनुमानगढ़ी का नागा बाबा वासुदेव दास जी ने इसे मुसलमान को मारपीट किया। उन्होंने भाग करके चले गए, पुलिस में भर्ती हो गए। 15 साल के बाद फिर आए तो फिर मुसलमान को मारे। उन्होंने भाग करके अमाया को अपना संपत्ति लिख करके मुसलमान यहाँ से भाग गया। तो उसी मस्जिद में बाबा वासुदेव दास जी ने रहने लगे और इसी मस्जिद में उनका अंतकाल हुआ है। तो हम लोग जब आए हैं तो इसको मस्जिद को तोड़ करके भगवान का मंदिर बनवा दिया। नरहरि दास कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से मत गजेंद्र जी की मूर्ति को बनाया। बाकी की मूर्तियां बाहर से लाई गईं और फिर मंदिर में प्रतिष्ठित की गईं। वर्तमान में अयोध्या का उद्धार हो रहा है। सारे श्रद्धालुओं के पांव अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। राम के रंग में उनके गढ़ों के निवास पर भी जल्द नजर जाएगी। अयोध्या के नवनिर्माण के साथ इसकी भी आभा लौटेगी, ऐसी श्रद्धालुओं को उम्मीद है। देख रहे हैं कि यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है, यहाँ गणेश भगवान बैठे हुए हैं। सब मूर्ति बाहर से ला करके पधरा दिया गया और मत गजेंद्र जी का मूर्ति हमने अपने हाथ से बना करके पधरा दिए हैं। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? कितने साल से ये तब चल रहा है? ये सब चल रहा है तो करीब करीब 40 साल से। मंदिर का हम देख रहे हैं कि अभी जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जबकि रामलला का जीर्णोद्धार होने जा रहा है मंदिर का। इसमें ये भी तो मस्जिद बना हुआ था। ये तो 2004 में हमने इस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनवाया है। जितना हमारे पास में संपत्ति था उतना ही मैंने हम बनाएंगे, तो उतना ही में हमने इतना को मंदिर तैयार करके बाहर से मूर्ति ला करके भगवान को मूर्ति बना करके पधरा करके पूजा पाठ हो रहा है, भोग राग लग रहा है। जय श्री राम। मौजूदा वक्त में भले ही यहाँ सन्नाटा हो, लेकिन ये सन्नाटा हमेशा नहीं होता। होली के बाद का जो पहला मंगल होता है उसे स्थानीय भाषा में बुढ़वा मंगल कहा जाता है। उस दिन इस मंदिर में बड़ा मेला लगता है, हरे चने चढ़ाए जाते हैं। अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि राम जन्मभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए चारों ओर किले बनाए गए थे। इस क्षेत्र की पहचान यहाँ रामकोट के रूप में है। रामकोट चौराहे का नाम भी मत गजेंद्र चौराहा है। पास ही में यूपी पर्यटन का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मत गजेंद्र मात गजेंद्र जी का स्थान। मंदिर के आसपास ज्यादा चहल पहल नहीं दिखती। चौराहे से आगे बढ़कर गली में बने मंदिर की जानकारी आज भी ज्यादा लोगों को नहीं है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ कम ही रहती है। अयोध्या की पौराणिकता विवेचित करते ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार मत गजेंद्र विभीषण के पुत्र थे और भगवान राम की लंका विजय के साथ उनके साथ अयोध्या आने वाले समूह में मत गजेंद्र भी थे। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आने वालों में विभीषण और उनके परिवार सहित बड़ी संख्या में भालू बंदर थे। 4 महीने तक अयोध्या में चले लंका विजय के जश्न शांति काल में भगवान राम के साथ समुचित समय व्यतीत करने के बाद वे सभी अपने अपने घरों को लौट गए, पर हनुमान जी के अलावा जो एक और किरदार नहीं लौटा वो थे मत गजेंद्र जी। विभीषण भगवान राम के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, पर लंका के राज्य संचालन की जिम्मेदारी के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा था। वापस लौटते हुए वे भगवान श्री राम की सेवा में अपने यशस्वी पुत्र मत गजेंद्र को अयोध्या में ही छोड़ गए। पुराण के मुताबिक मत गजेंद्र भगवान राम के चुनिंदा पार्षदों में से एक थे और 11,000 वर्ष तक शासन के बाद भगवान राम ने जब साकेत गमन की तैयारी की
तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा और मत गजेंद्र को अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। अयोध्या महात्म एवं अयोध्या दर्पण जैसे ग्रंथों में मंदिर का जिक्र है। मत गजेंद्र के स्थान का दर्शन किए बिना अयोध्या दर्शन का पुण्य फलीभूत नहीं होता। माना जाता है कि जहां त्रेता में संपूर्ण राज परकर निवास करता था, वर्तमान में उसी जगह पर मत गजेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान मत गजेंद्र अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है आज भी अयोध्या की रक्षा करने का जिम्मा कोतवाल मत गजेंद्र भगवान के पास है। विभीषण जी के पुत्र मत गजेंद्र को सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अयोध्या में स्थापित किया गया था। भगवान श्री राम ने मत गजेंद्र जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके दर्शन करेगा उसे मनवांछित फल मिलेगा। पूजा आरती की बात करें तो भगवान मत गजेंद्र की मंगला आरती सुबह 6 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल होते हैं। भगवान मत गजेंद्र को मुख्य रूप से हरे चने चढ़ाए जाने का रिवाज है। माना जाता है कि भगवान मत गजेंद्र को हरे चने बहुत ही प्रिय थे। मंदिर के पुजारी के मुताबिक कलयुग में महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा सबसे पहले मत गजेंद्र मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन वर्तमान में एक बार फिर मंदिर को जीर्णोद्धार की जरूरत है। अगर आप अयोध्या आते हैं, प्रभु राम के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, तो अयोध्या के कोतवाल मंदिर आना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या।